नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है शीर्षक है PTET, प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब आपको टीचर बनने के लिए कौन सा टेस्ट राजस्थान में देना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, PTET कहते हैं। दो पंक्तियों के से आज की इस चर्चा का प्रारंभ करूंगा। सुनिएगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। प्रारंभ करते हैं आज के इस चर्चा को। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि PTET क्या है। इस बार जो PTET जो है, इसको वर्धमान महावीर, मतलब जो हमारा जो ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रहा है। पहले तो आपको ये बात जानना है। फिर सबसे पहले हम देखेंगे PTET क्या है। देखो, जो भी व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, जो भी व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है, तो उसे शिक्षक बनने के लिए, वह शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं, उसको प्रूव करने के लिए उसे एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं PTET। PTET कौन करता है? जैसे PTET कैसे होगा, जैसे आपने 12th कर ली, 12th के बाद यदि आपको PTET करना है, टीचर बनना है, उसके लिए आपको देना पड़ेगा। यदि आपने BA कर लिया है ना, BA कर लिया, तो उसके बाद में यदि आपको B.Ed करना है, तो उसकी जो वैधता होती है वो 2 साल होती है। लेकिन आपको 12वीं के बाद से ही यदि B.Ed करना है ना, तो आपको PTET तो दोनों संदर्भ में देना पड़ेगा। लेकिन 12वीं के बाद से यदि आप B.Ed करोगे, तो उस B.Ed की वैधता जो होती है वो कितने ईयर्स की होती है? 4 साल की होती है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, भाई हम PTET ही क्यों करें, क्या कारण है, हम BSTC क्यों न करें? ये भी तो हो सकता है ना। देखो, PTET जो करता है, जो B.Ed करता है, वो क्या करेगा, आप 2nd ग्रेड का एग्जाम, 1st ग्रेड का एग्जाम सीधे ही दे सकता है। या केंद्र में यदि वो CTET कर लेता है, B.Ed के साथ CTET कर लेता है, तो वो क्या कर सकता है, TGT है ना, और PGT का एग्जाम भी दे सकता है। और इस बार का जो PTET का जो एग्जाम है, वो किस मंथ में है? तो वह इस बार का जो PTET का एग्जाम जो है, वह जुलाई मंथ में है। यह हमें ध्यान रखना है। हमने देख लिया PTET क्या है, कि साहब हमें टीचर बनना है, उसके लिए एक पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसे हम PTET कहते हैं। फिर हमने देख लिया कैसे करें, 12वीं के बाद कैसे करें। तो 12वीं के बाद करोगे तो 4 साल का होता है, चाहे आप BA B.Ed कर लो, चाहे आप BSc B.Ed कर लो। फिर हमने देखा, नहीं, आप कहोगे नहीं सर, हमें तो है ना ग्रेजुएशन के बाद करना है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो जाएगा साहब। ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो आपको 2 साल और लगेंगे, अर्थात ग्रेजुएशन के बाद यदि आप B.Ed करते हो तो आपको 5 सालों की वैधता लगती है। 5 साल जो है B.Ed करने में लग जाते हैं। 3 साल तो ग्रेजुएशन के, 2 साल ऐसे। 12वीं के बाद यदि आप B.Ed करते हो, तो वह जो समय अंतराल है वो 4 वर्ष का ही होता है। 4 वर्ष में आपकी BA के साथ B.Ed भी कंप्लीट हो जाती है, और 1 वर्ष जो है आपका सेव हो जाता, बच जाता है। फिर हमने देखा PTET क्यों करें, यदि आपको 2nd ग्रेड देना है, यदि आपको 1st ग्रेड देना है ना, तो उसके लिए TGT, केंद्र में होता है TGT, PGT, यदि ऐसा देना है तो आपको PTET करना जरूरी होता है। फिर हमने देखा कि साहब इस बार की जो एग्जाम डेट है वो कब है, तो वह जुलाई मंथ में इस बार की एग्जाम डेट है ना। और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 31 मार्च है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि PTET का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये तो हमने देख लिया PTET ये होता है, एग्जाम में होता क्या है भाई। देखो, सीधी सी बात है, जो एग्जाम जो होता है 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का होगा? 600 मार्क्स का एग्जाम होगा, और लगभग 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन की 3 मार्क्स का होगा। जैसे मान लो 200 क्वेश्चन एग्जाम में आए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ, अर्थात 600 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होगा। किसके तहत? PTET के
तहत। फिर हमें देखना है कि जो आपका जो पेपर होगा ना, ये 4 खंडों में विभाजित होता है। खंड 1, खंड बी, खंड सी और खंड डी, है ना। तो खंड ए में क्या होता है पहले हम देखते हैं। खंड ए में मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आकृति बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। मेंटल एबिलिटी रक्त संबंध वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड दूसरा खंड आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आप टीचर बनने के योग्य हो नहीं, इसका भी पीटीईटी एग्जाम के माध्यम से टेस्ट लेता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये 50 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जब मैंने पीटीईटी किया था, मैं पीटीईटी का एग्जाम देने गया था, तो मुझसे वहां पूछा गया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या शारीरिक दंड देना आवश्यक है। उसमें ऑप्शन था हाँ या ना, तो मैंने बोला नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए शारीरिक दंड देना आवश्यक नहीं है, और मेरा क्वेश्चन सही भी निकला था। उसके बाद में हमने देखा जनरल अवेयरनेस, प्राय हम इसको जो है जनरल अवेयरनेस को हम जीके भी कह देते हैं, है ना। अब जीके कौन कौन सा आएगा? राजस्थान का जीके भी आ सकता है, आएगा ही, राजस्थान का जीके और इंडिया जीके। राजस्थान का जीके और इंडिया जीके इसमें आपसे पूछा जाएगा। और ये भी ध्यान रखना साथ में करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स मतलब इस दौरान जो है कौन कौन सी करंट में जीके से संबंध में जो घटनाएं हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है, जैसे चुनाव हो रहा है तो कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, कितने चरणों में मतदान हुआ, इत्यादि भी इसमें पूछा जाएगा। और ये भी जो है 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर अगला आता है लैंग्वेज, है ना। देखो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें जो ई मित्र वाला होगा वो आपसे पूछेगा कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो। यदि आप कहोगे नहीं भाई हम तो हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो एक लैंग्वेज तो आपकी हो जाएगी हिंदी। फिर दूसरी लैंग्वेज आपको और चुननी पड़ती है। यदि आप कहोगे, जिसमें आप या तो इंग्लिश चुन सकते हो या आप संस्कृत चुन सकते हो। यदि आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में टिक करना। यदि आपको लगता है नहीं मेरी जो है संस्कृत भी अच्छी है तो आप संस्कृत में टिक कर सकते हो। वही पैटर्न जो है जब आप बीएड का एग्जाम हॉल में जाओगे वहां आपसे पूछेगा, एक तो हिंदी तो टिक करना है, साथ में हिंदी के साथ कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो। मतलब क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो 25-30 हिंदी के आगे और 20 के क्वेश्चन आएंगे। देखो 30 तो आएंगे हिंदी के, 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो हिंदी के आएंगे और 20 क्वेश्चन इन दोनों में से आएंगे। अब आपकी चॉइस है आप किस माध्यम में करना चाहते हो। और ये बात ध्यान रखना कि पीटीटी बस यहाँ के अलावा ये पैटर्न आपका कहीं भी काम नहीं आएगा। तो 200 क्वेश्चन इसमें हो गए। अब देखो एक बार हम सार रूप में देख लेते हैं। पीटीईटी प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। इस बार ये जो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इस बार करवा रही है एग्जाम कंडक्ट। और इस बार की एग्जाम की जो लास्ट डेट है वह 31 मार्च है। फिर हमने देखा पीटीईटी क्या है कि साहब यदि हमारे को टीचर बनना है इसके लिए पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। पात्रता परीक्षा आप 12वीं के बाद दोगे, है ना। 12वीं के बाद आप बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो, है ना। तो आपका जो समय अंतराल लगेगा वो 4 साल का लगेगा। और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद देना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 3 साल की ग्रेजुएशन है। उसके बाद में 2 साल की आपको बीएड करनी पड़ेगी, तो उस एरिया में आपके 5 साल लग जाते हैं। फिर हम आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा हम पीटीईटी क्यों करें। यदि आपको सेकंड ग्रेड देना है, यदि आपको फर्स्ट ग्रेड देना है तो उसके लिए पीटीईटी अति आवश्यक होती है, चाहे केंद्र में टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। उसके बाद में आप पूछोगे सर एग्जाम कब है, तो एग्जाम इसका जो है जुलाई माह में है। एग्जाम पैटर्न 600 मार्क्स का जो है पेपर होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 200 × 3 हो गए 600, है ना। 4 भागों में आपका पेपर बटा होगा। पहला भाग में होगा मेंटल एबिलिटी, जिसे हम प्राय रीजनिंग की संज्ञा देते हैं। आपके मेंटल एबिलिटी को तलाशा जाता है, आपके मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है वास्तव में आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। कहीं
कहीं ऐसा तो नहीं है आप मानसिक रूप से विशुद्ध हो, है ना। उसके लिए ये होता है 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद में होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, ये भी 50 क्वेश्चन आएंगे। भाई आप टीचर बनने लायक हो नहीं, इसका भी एक टेस्ट लेंगे वो। फिर वो लेंगे जनरल अवेयरनेस, जीके, है ना, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा एनसीईआरटी बेस का पैटर्न है, हम स्कूल में पढ़ाने जाएंगे हमें जीके पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको पहले जीके भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी 50 क्वेश्चन आएंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना इंडिया जीके भी आएगा और राजस्थान का जीके भी आएगा, और साथ में करंट अफेयर, जो दैनिक जीवन में जो जो घटनाएं हो रही है उनको भी इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो लैंग्वेज 2 है, चाहे एक तो आएगा हिंदी, एक आएगी इंग्लिश। इंग्लिश के या करके संस्कृत भी होती है, जो फॉर्म में आप, जैसे आपने बोला कि हिंदी में मैं पेपर दूंगा तो हिंदी में तो आएगा ही सही, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन है ना, आपसे पूछेगा जो अन्य लैंग्वेज है इंग्लिश, या तो आप इसमें इंग्लिश ले सकते हो या आप जो है संस्कृत ले सकते हो, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और ओवरऑल देखे जाए तो इसके भी क्वेश्चन की जो संख्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। और जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे पीटीईटी में 387 मार्क्स मेरे आए थे, और मुझे मेरी फर्स्ट चॉइस जो है जेएनटीटी मिल गई थी। जेएनटीटी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। आज हमने पीटीटी के संदर्भ में एक संक्षिप्त चर्चा करी, है ना। मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा जो ये चर्चा की गई है ना, आपके लिए लाभकारी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।